तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लंबवृत्तीय बेलन के बारे में। ठीक है, बेलन के बारे में कि आखिर बेलन जो है उसका रचना कैसे होता है, बेलन बनता कैसे है, बेलन में कौन कौन सी चीज़ें होते हैं और बेलन का जो कुछ फॉर्मूला होता है आयतन का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, सभी चीज़ों को समझेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जरूरत कब पड़ता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जरूरत कब पड़ता है, सारी चीज़ों को समझेंगे बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि बेलन का डिफिनेशन क्या क्या रहा है। देखिए बेलन के डिफिनेशन में कहता है कि एक आयत को उसके किसी भुजा के परितः घुमाने पर जो ठोस बनता है उसे बेलन कहते हैं। ठीक है, बेलन बेलन किस टाइप का होता है, बेलन को देखिए इस टाइप से फिगर उसका बनाया ड्रॉ किया जा सकता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, ये तो देखिए ये बन चुका है बेलन। ठीक है, बेलन को इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है किसी बुक पे या कॉपी पे। ठीक है, तो बेलन का जो है रचना हुआ कैसे, जैसे मान लीजिए अपने हमने एक बुक लिया। ठीक है, ये क्या है, अपना आयताकार है, आयत है, इसमें एक लंबाई है एक चौड़ाई है। ठीक है, इसको किसी एक भुजा के परितः घुमाना है, किसी एक भुजा के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए अगर इसको हम इस लंबाई के रिस्पेक्ट में घुमा रहे हैं, इसको तो लंबाई को स्थिर रखेंगे और इसको ऐसे करके अगर घुमाया तो ये क्या बना, ये बना एक बेलन। ठीक है, एक बेलन बना। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें क्या क्या चीज़ है। इसमें देखिए दोनों तरफ से वृत्त है, एक वृत्त इधर बन रहा है वृत्त, और एक वृत्त क्या बन रहा है, इधर भी बन रहा है। ठीक है, और बाकी बीच में क्या है, एक ऊंचाई है। तो ये जो आयत है, आयत का चौड़ाई जो था वो क्या बन गया, आयत का चौड़ाई जो था, ये देखिए लंबाई था, वो तो बेलन का क्या बन गया, ऊंचाई बन गया, बेलन का ऊंचाई बन गया। और ये जो चौड़ाई था इसको अगर घुमाया हमने तो वो क्या बन गया, बेलन का जो वो वृत्त बना है, वृत्त का परिधि बन गया। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ ये केंद्र जो होता है, केंद्र से लेकर उसका ये परिधि को मिलाने वाला रेखा त्रिज्या कहलाता है। केंद्र से परिधि को मिला दिया ये त्रिज्या, और दोनों जो केंद्र को मिलाएंगे ना वही होगा इस बेलन का ऊंचाई। ठीक है, यही होगा। तो बेलन का ऊंचाई हो गया ये h, ये दोनों हो गया r। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात, बेलन में क्या होंगे, ये दोनों वृत्त जो होंगे बराबर होंगे, सर्वांग सम होंगे। एक छोटा और एक बड़ा नहीं हो सकता है, दोनों वृत्त, दोनों तरफ का जो वृत्त होगा समान होगा, सर्वांग सम होगा, माप भी समान होगा, आकार भी समान होगा। वृत्त तो हमेशा समरूप होते हैं, लेकिन अगर उसका माप भी समान कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो सर्वांग सम हो जाएगा। तो बेलन के लिए क्या होता है, लंबवृत्तीय बेलन के लिए सर्वांग सम होने चाहिए, दोनों वृत्त उसका सर्वांग सम होना चाहिए। उसका जो होगा नीचे वाला जितना होगा त्रिज्या उतना ही ऊपर वाले का भी त्रिज्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर आपको दे देता है कुछ फॉर्मूला में चलते हैं। अब फॉर्मूला में अगर कहीं पूछ दे आपसे आधार की परिधि क्या होता है, आधार की परिधि, आधार की परिधि मतलब क्या हुआ, बेलन का आधार क्या होगा, बेलन का आधार बस यही दोनों वृत्त होते हैं। ठीक है, बेलन का आधार इसी दोनों वृत्त को कहा जाता है, या तो इधर वाला वृत्त इधर वाला वृत्त। ठीक है, तो बेलन का परिधि अगर पूछेगा मतलब वृत्त का परिधि पूछा हमसे, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। तो यही हो जाएगा बेलन के आधार का परिधि या फिर वृत्त का परिधि। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला एक बन रहा है आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आप तो बताना बहुत ही ईजी हो गया, आप लोग बता दीजिए। हाँ, πr²। ठीक है, थर्ड नंबर आप पूछ सकता है हमसे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब ये आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन किस कंडीशन में हम निकालेंगे, बेलन के आयतन का फॉर्मूला हम किस क्वेश्चंस में लगाएंगे। तो बेलन का आयतन निकालना, किसी भी चीज़ का आयतन, आयतन मतलब उसका कैपेसिटी, उसकी क्षमता। ठीक है, उसमें जो है उस ठोस में कितना किसी वस्तु को रखने की क्षमता है उस, जैसे मान लीजिए कोई घन है, घनाभ है या फिर बेलन है, इसी बेलन में नीचे का पार्ट को बंद कर, नीचे के आधार को ढक देते हैं, बंद कर देते हैं, और उसके ऊपर वाला को खुला रहने देते हैं। इसमें हम कितना पानी भर सकते हैं, उसकी कितनी क्षमता है पानी को रोकने की, वो होगा उसका आयतन। ठीक है, कितना सामान उसमें अट सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका आयतन निकालेंगे। तो बेलन के आयतन के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr², और उसको क्या करेंगे h से गुना कर देंगे, तो
पाई आर स्क्वायर एच हो जाएंगे। वृत्त के क्षेत्रफल में एच से गुना कर देंगे तो इतने दूर का क्या होगा, आयतन निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, अब बेलन का वक्र पृष्ठ का बात आता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब इसका यूज कहाँ पड़ेगा, इस मतलब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो है फॉर्मूला, ये हम किस टाइप के क्वेश्चन पे लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन आपका कभी कभी इस टाइप का भी आ सकता है। रोलर तो सुना होगा आपने, रोलर से क्या होगा, कोई खेत को मान लीजिए प्लेन समतल किया गया, 10 चक्कर में वो समतल किया, उसके मतलब रोलर के पहिए का त्रिज्या दे देगा, परिधि दे देगा, और फिर पूछेगा कि आपसे कि उस खेत की क्षेत्रफल बताइए, खेत का क्षेत्रफल बताइए। तो उसमें मतलब होता है कि सिर्फ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। रोलर जो होता है वो क्या करेगा, सिर्फ उसका जो घुमा हुआ भाग रहता है, वक्र वाला भाग रहता है, सिर्फ बस उसी से समतल करता है जमीन को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। और या फिर मान लीजिए रोटी ही बेलते हैं तो उसमें कितना भाग यूज होता है, बस उसका गोल वाला मुड़ा हुआ भाग होता है, ये तिरछा वाला भाग होता है, बस वही ना। ये दोनों वृत्त तो काम में नहीं आते हैं। रोलर में भी क्या होता है, ये दोनों वृत्त दोनों साइड वाला तो काम में नहीं आता है, बस खेत समतल होता है तो बस ये वक्र वाले भाग से। तो इसीलिए हमको जरूरी पड़ेगा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, ये अपना जो था ये बना कौन चीज से था, वृत्त। ये पूरा वृत्त जो बना था एक आयत से बना था। अब आयत जो है जब वो वृत्त बन गया तो उसका जो ये था, ये तो लंबाई था और ये क्या था, चौड़ाई था। और ये चौड़ाई जो वृत्त बनने के बाद ये क्या बन गया, मतलब चौड़ाई, ये पूरा जो आयत है ये एक बेलन बनने के बाद बन गया एक वृत्त। यहाँ पे एक वृत्त बन गया, ठीक है। उसका चौड़ाई ये कितना हो जाएगा, उसका चौड़ाई कितना हो जाएगा, ये कितना है, 2 पाई आर है। वृत्त का परिधि 2 पाई आर, और इसको खोलेंगे तो ये क्या है, चौड़ाई। मतलब ये चौड़ाई कितना है, 2 पाई आर। और ये जो था, इसका जो ये लंबाई था पहले आयत का, वो पहले क्या था, जब बेलन था तो ये ऊंचाई था, एच था। इस तरह से देखा जाए तो 2 पाई आर एच, यही हो जाएगा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब बेलन बनने के बाद इसका ये त्रिज्या हो गया, पहले से ये क्या था, इसका ऊंचाई था, मतलब बेलन का। और उसके बाद पहले देखते हैं ध्यान से, तो ये एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई को चौड़ाई से गुना करते हैं, मतलब इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से गुना करना है। बेलन बनाने के बाद क्या हो जाता है, बेलन बनाने के बाद ये चौड़ाई जो था ये वृत्त का परिधि बन गया। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। और ये लंबाई जो था बेलन बनने के बाद ऊंचाई बन गया, तो वही 2 पाई आर को ऊंचाई से गुना कर दिए, मतलब चौड़ाई को ऊंचाई से गुना कर दिए, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, देखते हैं 5 नंबर में। अब हमको ज़रूरत पड़ेगा बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का, भी कहीं कहीं पड़ सकता है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहाँ पे पूछ सकता है हमसे, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमसे वहाँ पूछ सकता है जहाँ कह दे कि इस बेलन को, इस बेलनाकार, मतलब रोलर ही मान लीजिए, बेलनाकार में तो रोलर ही बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिल रहा है। तो रोलर को ही अगर मान लीजिए पेंट करना है, उसको उसके पहिया को पेंट करना है, रोलर के पहिया को। अब पूरे पहिया को पेंट करने के लिए कितने क्षेत्रफल को रंगना होगा, ये पूछ सकता है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। काहे कि उसका वक्र वाला भाग तो पेंट होगा ही, साथ में उसका वृत्त वाला भाग भी पेंट होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, दोनों वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो दोनों जुड़ जाएगा, किसमें, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में। तो पहले क्या होगा, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच हो गया, इसका मतलब सिर्फ इसके गोल वाले भाग का, वक्र वाले भाग का। और जोड़ना होगा क्या, 2 वृत्त का क्षेत्रफल। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और दोनों वृत्त क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, तो दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो अगर इसका है पाई आर स्क्वायर तो इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2, और इसमें से देखिए ध्यान देने वाली बात, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से बच रहा है आर और इसमें से बच रहा है क्या, एच। तो यही चीज़ होता है अपने बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच का। ठीक है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 पाई आर एच। बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। एक मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दिए तो कितना उसमें कैपेसिटी है, उसके कितना सामान रखने की क्षमता है वो पता चल जाता है। आधार का क्षेत्रफल मतलब आधार क्या, बेलन का आधार वृत्त ही होता है।
विड्थ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आधार का परिधि मतलब बेलन का परिधि, बेलन के विड्थ का परिधि, तो विड्थ का परिधि 2 पाई आर होता है। ठीक है, बेलन कैसे बना, एक आयत को उसके किसी भुजा के परितः घुमाए तो बन गया एक बेलन। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो उसको देखेंगे, इसमें देखेंगे इस लंबवृत्तीय बेलन, बेलन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस करेंगे आगे की वीडियोस में, उसके लिए वेट कीजिए। फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।